अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। इस कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं, बालक पाठशाला 44, कन्या पाठशाला नंबर 41 और बालक पाठशाला नंबर 44। कितने छात्र टोटल? टोटल लमसम 200। मैडम, आपका जो स्कूल चल रहा है एक कमरे के अंदर चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बच्चे भी एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक आपका चल रहा है। मैम, ये जो हालत है स्कूल की, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? मैम, किसी को बताया इसके बारे में? एक सवाल है, एक कमरे के अंदर आखिर कितने स्कूल चल सकते हैं? कंफ्यूज हो गए ना? अलीगढ़ का मामला देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक कैंपस के अंदर 3 कमरे हैं और उन 3 कमरों में अलग अलग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यानी कि अब क्या ही कहा जाए। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अलीगढ़ में एक छोटे से परिसर में बने 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल संचालित हो रही हैं। तीनों में ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लासेस चलती हैं, यानी 3 कमरों में अलग अलग 3 स्कूल और हर स्कूल में 1 से 5 तक क्लास चलती है। कहीं पर एक टीचर इन 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहा है तो कहीं पर 2 टीचर ही नजर आ रहा है। अब बच्चों की माने तो कमरे के अंदर क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चे ग्रुप बनाकर बैठते हैं, वहीं 1st और 2nd के बच्चों को बाहर बेंच पर बिठाया जाता है। 1st और 2nd के तो बाहर बैठते हैं बेंच पे और 3rd, 4th, 5th के भी अंदर बैठते हैं अलग अलग ग्रुप में। एक ही रूम में 3rd, 4th, 5th के बैठते हैं? हाँ। इस कैंपस में प्राथमिक विद्यालय 44, प्राथमिक विद्यालय 27 और प्राथमिक विद्यालय 29 चलते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हीं कमरों में खाना भी बनाया जाता है। हमारी टीम कन्या पाठशाला संख्या 27 पहुंची। इस बिल्डिंग की हालत जर्जर थी। एक कमरे में ही खाने का सामान रखा हुआ था और साथ ही उसी में कुछ बच्चियां और 2 टीचर मौजूद थे। यानी इसी कमरे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और इसी में खाना बनवाया जाता है। हमने यहाँ पर मौजूद एक टीचर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। मैडम, आपका जो स्कूल चल रहा है एक कमरे के अंदर चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बच्चे भी एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक आपका चल रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालय 44 की अध्यापिका ममता गुप्ता और टीचर लता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बालक पाठशाला संख्या 44 है। इसमें 2 स्कूल और चल रहे हैं, बालक पाठशाला संख्या 29 और कन्या पाठशाला संख्या 41। तो मैम, जिस तरीके से एक ही परिसर में 3 विद्यालय चल रहे हैं, तो जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? हमारे यहाँ स्कूल कंबाइंड करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये एक ही रूम में बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, एक ही रूम में नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 4 ही कमरे हैं, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है। इस कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं, बालक पाठशाला 44, कन्या पाठशाला नंबर 41 और बालक पाठशाला नंबर 44। कितने छात्र टोटल? टोटल लमसम 200। 200। हाँ। 3 कमरों के अंदर कौन कौन? 4 कमरे हैं, तो चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी हमारे स्कूल में काम चल रहा है, इसलिए हमने एक एक कमरे में ऐसे शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे। अभी सामान भी हमारा भरा हुआ है, लेबर आ नहीं रही है, इसलिए। तो भैया बड़ा ही गोलमाल है। ऐसे में अधिकारियों से सवाल करना तो बहुत जरूरी है। तो आपके सवालों को लेकर हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच गए। अब उनका कहना है कि नया सेशन स्टार्ट हुआ है, कार्य की योजना बना ली गई है। जो अलग अलग स्कूल कैंपस में चल रहे हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा। कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक सब मिलते हैं, और कुछ स्कूल एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सेविलियन नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है। जो एक ही कैंपस में स्कूल है, शासन आदेश के अनुसार उसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। सर, दिक्कत ये भी आ रही है कि एक ही कमरा है, 1 से लेकर 5 तक की क्लास, उसी में बच्चों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था नहीं, अभी क्योंकि पहले यहाँ पे एनजीओ को खाना दिया जाता था, तो हमारे यहाँ किचन शेड का निर्माण नहीं है। उसके शासन से डिमांड करी जा रही है कि हमारे यहाँ रसोई घर बनाने का निर्माण है। जो हमारा बजट जाता है उसमें हमने ये प्रपोजल किया है। तो यूपी में शिक्षा व्यवस्थाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। अब ये मामला जिस तरीके से सामने आया है तो सोशल मीडिया पर कई तरह का बवाल मचा हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब जब मामला बड़ा है
तो खाना पूर्ति वाले बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सभी स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले सवाल ये कि आखिरकार ऐसी नौबत ही क्यों आई? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, बच्चों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों? दूसरा सवाल, एक कमरे में स्कूल चल रहा है, ये कैसी सरकारी व्यवस्था है? तीसरा सवाल, बच्चों के लिए उचित सुविधा कब उपलब्ध कराई जाएगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो अलीगढ़ से हमारे रिपोर्टर शिवम को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।